हेलो दोस्तों, जीके एलेक्स स्टडी में आपका स्वागत है। खान सर के द्वारा चलाया गया बिहार दरोगा के लिए जो टॉनिक बैच है, उसी में जो महत्वपूर्ण करंट अफेयर है, उसी करंट अफेयर्स का 50 करंट अफेयर इस वीडियो में है। तो चलिए शुरू करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन है, पंचायत से संसद कार्यक्रम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली में इसके दूसरे चरण का उद्घाटन किया? नहीं, तो ये हमारा गलत है। इसका उद्देश्य पंचायती राज संस्थाओं की अनुमति जनजातियों से चुनी गई महिला प्रतिनिधियों को सशक्त बनाना है। हाँ, इसमें 20 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की करीब 500 महिला प्रतिनिधि भाग लेगी, तो ये भी हमारा सही है। तो चलिए देखते हैं उपयुक्त कथनों में कौन सा कथन सही है। तो हमारा 2 और 3 सही है। नेक्स्ट, केंद्र सरकार ने किसे भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का नया अध्यक्ष बनाया है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, डॉक्टर वी नारायणन को। केंद्र सरकार ने किसे भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का नया अध्यक्ष बनाया है? तो डॉक्टर वी नारायणन को। नेक्स्ट, विकासशील देशों के समूह ब्रिक्स का नया पूर्ण सदस्य कौन सा देश बनाया गया है? तो इसका नया सदस्य है इंडोनेशिया। विकासशील देशों के समूह में ब्रिक्स का नया पूर्ण सदस्य इंडोनेशिया को बनाया गया है। नेक्स्ट, केंद्र सरकार ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 किस धारा के प्रावधानों को लागू करने को कहा है? केंद्र सरकार ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की किस धारा के प्रावधानों को लागू करने को कहा है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, धारा 479 को। धारा 479 को। नेक्स्ट, भारत पोल पोर्टल का उद्देश्य इंटरपोल के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय सहायता के लिए सभी अनुरोधों पर कार्रवाई को सुव्यवस्थित करना है। इसे किस संस्था द्वारा विकसित किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो। भारत पोल पोर्टल का उद्देश्य इंटरपोल के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय सहायता के लिए सभी अनुरोधों पर कार्रवाई को सुव्यवस्थित करना है। इसे किस संस्था द्वारा विकसित किया गया है? तो ऑप्शन बी, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो। नेक्स्ट, भारत सरकार के किस मंत्रालय ने अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के लिए 2 स्पेशल कैटेगरी की वीज़ा, ई स्टूडेंट वीज़ा और ई स्टूडेंट एक्स वीज़ा शुरू की है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, गृह मंत्रालय। नेक्स्ट, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद ने वर्ष 2025 को किस वर्ष के रूप में घोषित किया है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, एआई के वर्ष में। अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद ने वर्ष 2025 को किस वर्ष के रूप में घोषित किया है? तो एआई का वर्ष में। नेक्स्ट, 18वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन 8 से 10 जनवरी 2025 तक कहाँ आयोजित किया जा रहा है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, भुवनेश्वर में। 18वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन 8 से 10 जनवरी 2025 तक कहाँ आयोजित किया जा रहा है? तो भुवनेश्वर में। नेक्स्ट, विश्व हिंदी दिवस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन 10 जनवरी 1975 को नागपुर पुणे के स्थान पर आयोजित हुआ है। हाँ, भारत सरकार ने 10 जनवरी 2006 को प्रतिवर्ष इसे मनाने की घोषणा की थी, तो ये भी सही है। विश्व हिंदी दिवस 2025 की थीम हिंदी एकता और संस्कृति गौरव की वैश्विक आवाज़ है, तो ये भी सही है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त में से सभी सही है। नेक्स्ट, द हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 के अनुसार भारत किस स्थान पर है? द हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 के अनुसार भारत किस स्थान पर है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, 50वें स्थान पर। नेक्स्ट, केंद्रीय मत्स्य पालन मंत्री ने देश के पहले जैविक मत्स्य पालन क्लस्टर का शुभारंभ किस राज्य में किया? केंद्रीय मत्स्य पालन मंत्री ने देश के पहले जैविक मत्स्य पालन क्लस्टर का शुभारंभ किस राज्य में किया है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, सिक्किम में। नेक्स्ट, नमामि गंगे मिशन ने बिहार की किस नदी की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक धरोहर के संरक्षण और पूर्ण जीवन के लिए एक नई पहल शुरू की है? नामिक गंगे मिशन ने बिहार के किस नदी की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक धरोहर के संरक्षण और पूर्ण जीवन के लिए एक नई पहल शुरू की है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, फल्गु नदी। नेक्स्ट, ग्रामीण भारत महोत्सव 2025 का उद्घाटन 4 जनवरी को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा कहाँ किया गया?
ग्रामीण भारत महोत्सव 2025 का उद्घाटन 4 जनवरी को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा कहाँ किया गया? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, नई दिल्ली में। नेक्स्ट, भारतीय स्टेट के आंकड़ों के अनुसार पिछले 12 वर्षों में ग्रामीण गरीब दर 25.7% से घटकर कितनी हो गई? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, 4.86%। भारतीय स्टेट बैंक के आंकड़ों के अनुसार पिछले 12 वर्षों में ग्रामीण गरीब दर 25.7% से घटकर कितनी हो गई? तो 4.86%। नेक्स्ट, ग्रामीण क्रिकेट लीग शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य बना। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ग्रामीण क्रिकेट लीग शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना? तो इसका क्वेश्चन, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, बिहार। नेक्स्ट, नो योर आर्मी मतलब अपनी सेना को जानो मेले का शुभारंभ कहाँ किया गया? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, हैदराबाद में। नो योर आर्मी अपनी सेना को जानो मेले का शुभारंभ कहाँ किया गया? तो हैदराबाद में। बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी सीरीज की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी सीरीज की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो ऑप्शन डी, 1996 से 1997। नेक्स्ट, खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित डी गुकेश का संबंध किस खेल से है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, शतरंज से। नेक्स्ट, पश्चिम बंगाल ने किस टीम को हराकर संतोष ट्रॉफी के लिए 33वीं राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप जीत ली? पश्चिम बंगाल ने किस टीम को हराकर संतोष ट्रॉफी के लिए 33वीं राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप जीत ली? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, केरल को। नेक्स्ट, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई ने 17 जनवरी को अपना लोकपाल किसे नियुक्त किया है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, अरुण मिश्रा को। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई ने 17 जनवरी को अपना लोकपाल किसे नियुक्त किया है? तो अरुण मिश्रा को। नेक्स्ट, मशहूर अमेरिकी पत्रिका ट्रैक एंड फील्ड न्यूज ने किसे दुनिया का सर्वश्रेष्ठ पुरुष एथलीट घोषित किया है? मशहूर अमेरिकी पत्रिका ट्रैक एंड फील्ड न्यूज ने किसे दुनिया का सर्वश्रेष्ठ पुरुष एथलीट घोषित किया है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, नीरज चोपड़ा को। नेक्स्ट, पहले खो खो विश्व कप की शुरुआत कहाँ हुई? पहले खो खो विश्व कप की शुरुआत कहाँ हुई? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, नई दिल्ली में। नेक्स्ट, अजंता एलोरा अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2025 में किसे पद्मपानी लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, साई प्राजंपे को। नेक्स्ट, केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को कब तक जारी रखने की मंजूरी दी है? केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को कब तक जारी रखने की मंजूरी दी है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, 2025-26 तक। नेक्स्ट, जीनोम इंडिया परियोजना किस वर्ष प्रारंभ हुई थी? जीनोम इंडिया परियोजना किस वर्ष प्रारंभ हुई थी? तो यह 2020 में प्रारंभ हुई थी। जीनोम इंडिया परियोजना 2020 में प्रारंभ हुई थी। नेक्स्ट, हाल ही में लॉन्च स्टम्प्ड किसकी ऑटोबायोग्राफी है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, सैयद किरमानी का। हाल ही में लॉन्च स्टम्प्ड किसकी ऑटोग्राफी है? तो सैयद किरमानी का। नेक्स्ट, भारत सरकार द्वारा लॉन्च भारत रणभूमि दर्शन ऐप और वेबसाइट का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, युद्ध क्षेत्र पर्यटन को बढ़ावा देना। भारत सरकार द्वारा लॉन्च भारत रणभूमि दर्शन ऐप और वेबसाइट का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो युद्ध क्षेत्र पर्यटन को बढ़ावा देना। नेक्स्ट, पराक्रम दिवस किस भारतीय नेता की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, सुभाष चंद्र बोस की। पराक्रम दिवस 23 जनवरी को किस भारतीय नेता के जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है? तो ऑप्शन सी, सुभाष चंद्र बोस। नेक्स्ट, 15 जनवरी 2025 को मनाए गए थल सेना दिवस का कौन सा संस्करण था? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, 17वां। 15 जनवरी 2025 को मनाए गए थल सेना दिवस का कौन सा संस्करण था? तो 17वां। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 8वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दी है। इसमें अध्यक्ष सहित कुल कितने सदस्य होंगे? ऑप्शन ए, 3। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 8वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दी है। इसमें अध्यक्ष सहित कुल 3 सदस्य होंगे। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस किन 7 बड़ी बिल्लियों को संरक्षित करने का लक्ष्य रखता है? अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस किन 7 बड़ी बिल्लियों को संरक्षित करने का लक्ष्य रखता है?
इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, बाघ, शेर, तेंदुआ, हिम तेंदुआ, चीता, जगुआर और प्यूमा। बाघ, तेंदुआ, शेर, हिम तेंदुआ, चीता, जगुआर और प्यूमा। नेक्स्ट, 38वें सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेले में थीम स्टेट कौन होगा? 38वें सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेले में थीम स्टेट कौन होगा? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, उड़ीसा और मध्य प्रदेश। नेक्स्ट, भारतीय सेना और किस देश के राष्ट्रीय रक्षा बल के बीच 13वां संयुक्त सैन्य अभ्यास एक्वेरिन शुरू हुआ है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, मालदीव के साथ। भारतीय सेना और किस देश के राष्ट्रीय रक्षा बल के बीच 13वां संयुक्त सैन्य अभ्यास एक्वेरिन शुरू हुआ है? तो मालदीव। नेक्स्ट, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने फरवरी 2025 तक लगातार कितने बजट पेश किए हैं? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, 8 बजट। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने फरवरी 2025 तक लगातार 8 बजट पेश किए हैं। नेक्स्ट, देश के पहले वर्टिकल लिफ्ट ब्रिज का ट्रेन ट्रायल कहाँ हुआ है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, रामेश्वरम में। देश के पहले वर्टिकल लिफ्ट ब्रिज का ट्रेन ट्रायल कहाँ हुआ है? तो रामेश्वरम में। नेक्स्ट, गरिमा से मृत्यु का अधिकार लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना? गरिमा से मृत्यु का अधिकार लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, कर्नाटक। गरिमा से मृत्यु का अधिकार लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कर्नाटक बना। नेक्स्ट, आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार वित्त वर्ष 2025-26 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर कितना अनुमान है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, 6.3 से 6.8। आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार वित्त वर्ष 2025-26 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर कितना है? तो इसका अनुमान है 6.3 से 6.8। नेक्स्ट, किस देश के नए प्रधानमंत्री के रूप में वाल्ट डी वेवर ने शपथ ली? किस देश के नए प्रधानमंत्री के रूप में वाल्ट डी वेवर ने शपथ ली? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, बेल्जियम। नेक्स्ट, विश्व कैंसर दिवस 2025 का विषय क्या है? विश्व कैंसर दिवस 2025 का विषय है यूनाइटेड बॉय यूनिक। नेक्स्ट, भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2024 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, 96वां। भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2024 में भारत को 96वां स्थान प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट, नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, राजेश निर्वाण को। नेक्स्ट, भारत का नया मुख्य चुनाव आयुक्त किसे नियुक्त किया गया है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, ज्ञानेश कुमार को। भारत का नया मुख्य चुनाव आयुक्त किसे नियुक्त किया गया है? तो ज्ञानेश कुमार को। नेक्स्ट, हाल ही में किसे सेबी का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? हाल ही में किसे सेबी का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो तुहिन कांत पांडे को। हाल ही में किसे सेबी का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो तुहिन कांत पांडे को। नेक्स्ट, किसे यूके की मानद नाइटहुड से सम्मानित किया गया है? किसे यूके की मानद नाइटहुड से सम्मानित किया गया है? इसका सही जवाब होगा एन चंद्रशेखरन को। नेक्स्ट, ब्रिटिश अकादमी फिल्म पुरस्कार 2025 में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार मिला है? ब्रिटिश अकादमी फिल्म पुरस्कार में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार मिला है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, कॉन्क्लेव को ब्रिटिश अकादमी फिल्म पुरस्कार 2025 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार मिला है। नेक्स्ट, खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025 में पदक तालिका में कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर रहा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, लद्दाख। खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025 में पदक तालिका में कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर रहा है? तो लद्दाख। नेक्स्ट, भारत ने किस देश को पराजित कर आईसीसी अंडर-19 महिला T20 क्रिकेट विश्व कप का खिताब जीता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, दक्षिण अफ्रीका। भारत ने किस देश को पराजित कर आईसीसी अंडर-19 महिला T20 क्रिकेट विश्व कप जीता है? दक्षिण अफ्रीका को। नेक्स्ट, पंकज आडवाणी ने हाल ही में 36वीं बार कौन सी राष्ट्रीय खिताब जीता है? तो बिलियर्ड्स। पंकज आडवाणी ने हाल ही में 36वीं बार कौन सा राष्ट्रीय खिताब जीता है? तो बिलियर्ड्स। नेक्स्ट,
2024 में दुनिया में सबसे अधिक वेतन पाने वाले एथलीट कौन था? तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो था। 2024 में दुनिया में सबसे अधिक वेतन पाने वाला एथलीट कौन था? तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो। नेक्स्ट, स्पोर्ट स्टार एसएस अवार्ड्स 2025 में स्पोर्ट्स स्टार ऑफ द ईयर पुरुष किसे चुना गया है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, पीआर श्रीजेश को। दोस्तों, हमारा 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका, तो मिलते हैं इसी के नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।